बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुपमा ऋतु की लिखी कहानी, एक प्रेमी की क्रांति कथा। अगर कोई आपसे पूछे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और एरिक फ्रॉम को आप कैसे जोड़ेंगे, तो हो सकता है कि जवाब की तलाश में आपके दिमाग की सुई साहित्य की, किताबों की या मनोविज्ञान की गलियों का फेरा काटने लगे। लेकिन अगर आप वर्धा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और वो भी 2012 के पत्रकारिता बैच के, तो मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम कौंधेगा, प्रेम प्रसून। और आपके दिमाग की सुई यहाँ वहाँ हाँफने के बजाय सीधे जिला समस्तीपुर के नारियल बाजार की उस पुश्तैनी दुकान पर जाकर टिकेगी जिसकी बूढ़ी दीवारों को इन दिनों मैरिज हॉल बनवाने के लिए तोड़वाया जा रहा है। यकीन मानिए, दुनिया जाने न जाने, लेकिन वर्धा यूनिवर्सिटी का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा ये बात जानता है कि मजदूरों की छेनियां और हथौड़े खाती इस दुकान पर ये जो 6 फीट का गदबदा शख्स खड़ा है, यही वो शय है जिसमें कभी ये दो महान विचारधाराएं विलीन होती थीं, मिलती थीं। लेकिन घबराइए मत, ये कहानी बेंजामिन या एरिक की नहीं है। ये कहानी प्रेम की है, प्रेम प्रसून की। इन दोनों विचारकों से इस कहानी का बस इतना सा ताल्लुक है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि हर आदमी प्रेम खोजता है। अपने प्रेम प्रसून जी के दिमाग की लेबोरेटरी ने इन दोनों बातों को मिलाकर अपनी जिंदगी का रसायन तैयार कर लिया था। हैरत की बात बस इतनी सी थी कि वे बेंजामिन का बी तो क्या, एरिक का ए भी नहीं जानते थे। फिर भी उनको जिंदगी के मायने की तलाश थी और उनकी जिंदगी के मायने थे प्रेम। उम्र की 32 सीढ़ियां चढ़ने तक वे प्रेम को खोजते रहे। जिला समस्तीपुर के नारियल बाजार की अपनी इसी कराहती हुई पुश्तैनी दुकान के सामने से गुजरने वाली इठलाती बलखाती लड़कियों में, यूनिवर्सिटी की छात्राओं में, थिएटर की अदाकाराओं में, फेसबुक की फ्रेंड्स में, बैंक की अकाउंटेंट में और न जाने कहां कहां। अब कौन जाने ये उस रसायन का कमाल था कि कुदरत ने ही उनको इस डिफॉल्ट सेटिंग के साथ भेजा था कि जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की सामने पड़ती, उनके कानों में कुमार शानू और उदित नारायण एक साथ बज उठते और उनके दिल की आंख तिरछी होकर उस लड़की में अपने लिए योग्य प्रेमिका तलाशने लगती। पर क्या आपको मालूम है कि उनकी योग्य प्रेमिका थी कैसी? लीजिए, आपके दिमाग की सुई फिर चल पड़ी ना यहाँ वहां। देखिए, मानते हैं शरद चंद्र से शेक्सपियर तक आप हुए होंगे हजारों तरह की प्रेमिकाओं से रूबरू, लेकिन प्रेम प्रसून जी की प्रेमिका का मतलब दूर दूर तक वो नहीं है जिसका आप कयास लगा रहे हैं। उनकी नजर में योग्य प्रेमिका का अर्थ कुछ खास था और इस खास को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला ये कि चूंकि उनको अपने सौंदर्य पर बड़ा गुमान था और उनको यकीन था कि अगर वे राजेश खन्ना वाले दौर में होते तो राजेश खन्ना कभी आनंद नहीं बन पाते बाबू मोशाय। इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी प्रेमिका डिंपल से जरा भी कम न हो। दूसरी बात ये थी कि चूंकि समस्तीपुर से वर्धा तक का सफर उन्होंने अपनी पुश्तैनी दुकान पर जलेबियां न बेचने के एक विद्रोही स्टेटमेंट के साथ शुरू किया था, इसीलिए उनकी तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि उनकी प्रेमिका रत्ती भर भी विद्रोही ना हो। हाँ, स्टेटस के लिहाज से जरूरी था कि वो पढ़ी लिखी हो, लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उसका सॉफ्टवेयर हूबहू निरूपा रॉय वाला हो। माने उसके मन में प्रेमी और पति के लिए परमेश्वर वाली फीलिंग कूट कूट कर भरी हो। अब चौथी बात, चूंकि प्रेम प्रसून जी इकलौते पुत्र ही नहीं, लंबी चौड़ी खानदानी जमीन के इकलौते वारिस भी थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी गरीब लड़की से मोहब्बत करके अपने स्टेटस की नैया में भंवर खड़े करें। ठहरिए भाई, प्रेमिका की योग्यता की आखिरी शर्त अभी बाकी है। बात यह थी कि चूंकि वर्धा आकर वे भी दूसरे स्टूडेंट्स की देखा देखी क्रांतिकारी हो गए थे और ढीले कुर्तों में कैद अपनी गोल मटोल शख्सियत को औरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद और शे जैसी हस्ती मानने लगे थे,
इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी प्रेमिका उनके इस अभिनव रूप की मुरीद हो, लेकिन मुरीद होना बस हार्डवेयर तक ही सीमित हो। ठीक है भाई, कॉलेज में दिखाना पड़ता है कि आप क्रांतिकारी हैं, प्रगतिशील हैं और समाज को उलट पुलट देने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन भैया जमीनी सच्चाई ये है कि आफ्टर कॉलेज कोई अचार भी नहीं डालता क्रांति का। ये सारी बेवकूफियां तभी तक हैं जब तक कि लाइफ सेट नहीं हो जाती और आप इस कॉलेज से उस कॉलेज तक, इस डिग्री से उस डिग्री तक उभयचर प्राणी की तरह झक मारते फिर रहे हो। ये थे विचार प्रेम प्रसून जी के। तो चूंकि प्रेम प्रसून जी के ढीले ढाले कुर्तों के भीतर की सुदूर गहराइयों में जीन्स और ब्रांडेड जूते पहनने की अखंड ज्योत जल रही थी, इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी प्रेमिका इस क्रांति व्रांति से कोसों दूर हो। तो बताइए, इन तमाम शर्तों को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि वे अपने लिए प्रेमिका का प भी खोज पाए होंगे? अरे आखिर ऐसी यूनिक प्रेमिका खोजने का मतलब है भूसे के ढेर में सुई खोजना, है ना? ये माहौल जहां चप्पे चप्पे पर पढ़ाकू और क्रांतिकारी फैले थे, वहां केवल तरुण लाल ही उनके सगे थे, उनके लव एडवाइजर। एक रोज उनको बेतरह दुखी देखकर वो अखबार का कोना फाड़ कर उसे चबाते हुए बोले, बाबू ये जो प्रेम है ना, दैट इज जस्ट लाइक स्वाति नक्षत्र की बूंद। और बूंद चाहती कि आप चातक की तरह चोंच खोले, टकटकी बांधे, आसमान को देखते रहे। इतना सुनना था कि प्रेम प्रसून जी देवदास के शाहरुख हो गए। मतलब यह है कि आप इस बारे में सोचिए कि आपका आसमान क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ की लड़कियों को प्रेमिका की पोजीशन तक लाने के लिए आपको 4-6 किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। आपको चारुलता अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके पनघट की डगर हो सकती है। पक्की फेमिनिस्ट है भैया। सिमोन द बोवार और जॉन पॉल सार्त्र के नीचे के लेवल की तो बात ही नहीं करती, और अपना लेवल आप छोड़ यार उसे ना। तुलिका कैसी रहेगी वो? हाँ, थोड़ी मेहनत करने पर उधर काम बन सकता है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो तुझसे भी बड़ी आलसी है, इतनी बड़ी कि अगर उसको आलस का अवार्ड देने को बुलाया जाए तो लेने के लिए ना तुमको भेज देगी। उसकी डिसर्टेशन का काम तुम ले लो अपने जिम्मे, और भगवान ने चाहा तो बात बन जाएगी, है? हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, लेकिन अपन को एक से ज्यादा ऑप्शन पे सोचना चाहिए ना। प्रेम प्रसून जी ने ऐसे कहा जैसे अपनी दुकान पर जलेबी के साथ कचौड़ी भी रखने की योजना बना रहे हो। मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो सही रहता है ना। तरुण लाल ने अखबार का एक और कोना फाड़ा, उसे चबाया और फिर फेंकते हुए मुस्कुराए, सही जा रहा है प्रेम बाबू। प्रेम बाबू गर्व से यूं तन गए जैसे अभी अभी गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज लिया हो। यार, फेसबुक भी तो अच्छा ठिकाना है। वर्धा क्या, वेनिस यूनिवर्सिटी की भी लड़कियां मिल जाएंगी उधर। क्या करना है, बस 4 धामों की तरह उनके प्रोफाइल की यात्रा कर लो, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट लाइक कर दो, है? उनके हिसाब से अपनी वॉल पे पोस्ट डाल दो और उनको टैग याद हो, है? वाह प्रेम बाबू, आप तो पैसेंजर से सीधे बुलेट ट्रेन हो गए। पर लाइक वाइक इतना भी मत कर डालना कि दांव उल्टा पड़ जाए। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? उस रोज के बाद प्रेम प्रसून जी लेनिन, मार्क्स, बुर्जुआ और सर्वहारा की खोल से भरे माहौल में से बिल्ली की तरह दबे पांव सरक कर लॉन में जा बैठते और फेसबुक खोलकर प्रोफाइलों की एक निष्ठ शोध में तल्लीन हो जाते। फेसबुक का शोध कार्य जैसे जैसे रंग ला रहा था, प्रेम बाबू की वॉल पर पोस्टों का मौसम उतना ही आशिकाना हो चला था। कागा रे मोरी इतनी अरज तो से, चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो न तू नैना मोरे, जिन पिया के मिलन की आस। सीकिंग लव विद भावेश झा एंड 20 अदर्स। या फिर ये वाली पोस्ट देखिए, बोलती बंद हो जाती है अक्सर जब कोई प्रेम में होता है, आजकल चुप रहना सुकून देता है। फीलिंग साइलेंस विद कोमल एंड 30 अदर्स। प्रेम बाबू की फेसबुक वॉल पर मानो सुनामी आ गई थी पोस्टों की, और उनमें टैग हुए नाम प्रेम बाबू को ऐसा सुख देते मानो वे स्वयंवर में राजकुमारियों के बीच खड़े हों। लेकिन चिंता की बात यह थी कि एक अदद वरमाला भी उनको अपनी ओर बढ़ती दिखाई नहीं दे रही थी।
ये लड़कियां खुद की पोस्टों पे तो ऐसे भीड़ जुटा लेती हैं जैसे पोस्ट न हो, सरकारी नौकरी की वैकेंसी हो, है? और इधर एक दिन उन्होंने लिखा, नरक क्या है? नरक है प्रेम न कर पाने से उपजा दर्द। रीडिंग दोस्तोव्स्की विद सविता एंड 40 अदर्स। ख्याल आया इस पोस्ट में चारुलता को भी टैग कर दूं क्या? कल ही लाइब्रेरी से वॉर एंड पीस और ब्रदर कर्मजोव इशू करा के ले गई है। कौन जाने कश्ती वहीं तैर जाए जहां पानी कम है? उन्होंने टैग अ फ्रेंड वाला ऑप्शन ऐसे कांपते हाथों से खोला मानो टैग नहीं, चारुलता के गले में वरमाला डाल रहे हों। टैग करते ही उनके सेब जैसे गाल मारे खुशी के 2 इंच और फूल गए और फूलते ही पिचक गए। टैग हुआ नहीं क्या सही से? उन्होंने टैग ऑप्शन फिर से खोला और दोबारा टैग किया। अगले ही पल साइड में मैसेज पॉप हुआ, चारुलता कमेंटेड ऑन योर पोस्ट। प्रेम बाबू खुशी से दोहरे हो गए, पर यह खुशी सेमल का फूल निकली। कमेंट था, वो टैग करने वाले मुझको जरा बता दे मेरा कसूर क्या है। मतलब टैग हटा नहीं था, हटाया गया था। प्रेम बाबू को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके भीतर की पितृसत्ता अचानक विस्फोटक हो गई। तत्काल प्रभाव से रिप्लाई कमेंट लिखा गया। कहना क्या चाहती हैं आप? उधर से कमेंट आया, यही कि आप डिफरेंट हैं। विस्फोटक दिल ने पलटी मारी, क्या यार तू भी गलत समझ लिया लड़की को। उधर से ग्रीन सिग्नल आ रहा था और तू रेड समझ बैठा है। झट कमेंट लिखा, डिफरेंट के माने जान सकते हैं। वापसी में कमेंट चमका, हाँ क्यों नहीं। वो लोग जिनको मैं डायरेक्ट डोंकी नहीं बोल पाती उनको यू आर डिफरेंट कह देती हूँ। तुम चाहे जितने विक्रम बने फिरो पर हो तुम बेताली, अपनी सच्चाई का प्रेत ढोने वाले। प्रेम प्रसून जी का डिफ्यूज्ड विस्फोटक फिर से एक्टिव मोड में आ गया। जी किया अभी जाएं और पूरे हॉस्टल में लंका दहन कर दें। सारी प्रेम पचीसी धरी रह गई। पहली बार किसी पोस्ट पर इतने कमेंट आए थे, पर ऐसे चारुलता के अलावा जो 40 अदर थीं सब की सब LOL लिखकर चली गईं। प्रियंका भी। अब दूंगा अपने डेटा से गजलें डाउनलोड करके। मुफ्तखोर, ईयरफोन ठूंसे यूं घूमती हैं जैसे कितनी बड़ी संगीतकार हैं। अरे एनुअल फंक्शन में कैसा गाया था तरुण लाल सुना था ना। भगवान कसम उसके बाद से कौवा भी सुरीला लगने लगा मुझको। प्रेम प्रसून जबरदस्त धुआं दे रहे थे, किलो किलो भर लानतें फेंक रहे थे। ये देखो, अपमान की बहती गंगा में हाथ धोने ये सलीम कितनी जल्दी आया लपक के। विभीषण कहीं का, चंद्रबदन मृगलोचनी डोंकी कहीं कहीं जाए हैं। जी कर रहा है ऑक्टोपस बन जाऊं और 8 हाथ घुमा घुमा के सबको सबक सिखाऊं। तरुण लाल के पेट में हंसी के मारे दर्द सा उठने लगा, लेकिन मौके की नजाकत ऐसी थी कि चेहरे को लौकी मोड में ही रखना था। उसने सचमुच गंभीर होकर कहा, मादल के बारे में क्या सोचते हो? मादल? हाँ अच्छी लड़की है। अरे होगी भाई, लेकिन मामला जमेगा नहीं उधर। क्यों? तरुण लाल ने कहा, देखो बेकार शादी के बाद ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करेगी मेरे साथ। अरे रूप रुतबा हर चीज तरुण लाल सख्ते में आ गया। बम की तरह ऑन द स्पॉट फटा और तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहता गया, सही लिखा था चारुलता ने, यू आर डिफरेंट। गधा, बेताल कहीं का। जीवन में खुशियां ही नहीं दुख भी जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। अरे यहाँ 2 अदद कान ही तो सहारा थे। एक सही बात क्या बोल दी, वहां भी क्रांति की चिंगारियां फूटने लगी। उन्होंने फेसबुक खोल लिया। वाह, तुलिका ऑनलाइन है। हेलो कैसी हैं? ... कोई जवाब नहीं आया। किताबों में उलझी हैं? उसने कहा। कोई जवाब नहीं आया। बारिश हो रही बाहर, मौसम के रंग भी देखिए जनाब, क्या किताबें किताबें। कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं दे रही? कोई जवाब नहीं आया। अरे कुछ तो कहिए। इस बार जवाब आया। अरे क्यों पका रहे हो यार, यहाँ दिमाग में रायता फैला पड़ा है और तुम ऊपर से मुफ्त में गुलजार हुए जा रहे हो हैं?
किताबों में ना घुसूं तो क्या बाहर जाके टिप टिप बरसा पानी गाऊं? सिनॉप्सिस तुम लिख दोगे मेरी? तुलिका जी, नेकी और पूछ पूछ, एरिक फ्रॉम का प्रेम विवेचन, इस पर तो हम पूरी किताब लिख दें। उस दिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेम प्रसून बिस्तर, चादर, तकिया सब से ब्रेकअप करके रात भर गूगल से कॉपी पेस्ट करते रहे। सवेरे कैंटीन का खौलता माहौल भी उनको पुरवाई सा बहता मालूम हुआ। कोई घंटे भर बाद तुलिका आई। ये अकेली नहीं मिल सकती थी? अरे पूरी सेना समेत आने की क्या पड़ी थी? बुरा लगा, फिर भी दिल धड़क उठा और गालों पर सुर्ख नक्काशी बन गई। प्रेम, तुलिका के नाम लेते ही वो मोम हो गए। आंखों में झांका, वहां मुस्कान थी। प्रेम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कॉपी पेस्ट में इतने माहिर हो। फिर भी थैंक यू भैया। भैया, ये दिल भी कैसे टूटता है ना, आवाज तक नहीं करता। प्रेम प्रसून जी देवदास की पारो बने दौड़ते हुए अपने कमरे में आए और बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ गए। अच्छा है ना लड़के काजल वाजल नहीं लगाते, दिल टूटे तो बेफिक्र होके रो तो सकते हैं। लेकिन प्रेम बाबू ने इस अवसर का लाभ नहीं लिया, एक आंसू भी नहीं बहाया। बदले की चिंगारियां जो सुलग उठी थीं। बलिदान हो जाऊंगा पर एक एक को दिखा दूंगा कि उन्होंने खोया क्या है। लैपटॉप खोला और 1 घंटे के भीतर मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट बना डाला। फेसबुक की सुनामी ठहर गई। तरुणलाल को लगा कि प्रेम बाबू डिप्रेस हो गए, पर उनको क्या पता था कि उनकी प्रेम क्रांति का निर्णायक क्षण आने वाला है। प्रेम बाबू बदले का बारूद बने महीने भर लड़कियों से मिलने जाते रहे। इसी बीच एक दिन माँ का फोन आया। लड़की वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं बबुआ। लड़की देहरादून में पड़ी है, फैशनेबल है, तुम इतवार तक आ जाओ। 2 ही दिन बाद प्रेम बाबू एक मंदिर के बागीचे में कवाली गाने जैसे अंदाज में पैर मोड़ कर बैठे खासी फैशनेबल कन्या को निहार रहे थे। इधर लड़की मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी और उधर प्रेम बाबू के दिल में ज्वालामुखी फट रहे थे। जब मामला सेट नहीं था तो उस चारुलता के चक्कर में वजन कम करने की क्या जरूरत थी? बेकार इतना पसीना बहाया। अरे भूखे मरे सो मुफत। लड़की ने हरी नेल पॉलिश वाले 2 इंच लंबे नाखूनों से घास नोचते हुए कहा, पूछिएगा नहीं कुछ। प्रेम बाबू ने चाहा कि शहद जैसी आवाज में जवाब दें, लेकिन जब भी मीठा बोलने की कोशिश करो ये आवाज भर्रा क्यों जाती है? कहाँ तक पढ़ी है? बीए हिंदी लिटरेचर में। फेवरेट पोएट कौन है? प्रेम बाबू ने पूछा। लड़की ने आंखें तिरछी की। पोएटों का अचार डलवाएंगे क्या? हमारे फेवरेट तो कुमार सानू हैं। कुमार सानू? प्रेम बाबू की उम्मीद का पौधा यकायक परवान चढ़ गया। गर्दन लहरा के बोले, और हमारे उदित नारायण। लड़की के सेब जैसे गालों के बीच दांतों की खिड़की खुल गई। अब जाके सांस में सांस आई है, वरना आपकी फेसबुक देख के तो हम डर ही गए थे। क्यों? अरे एक भी पोस्ट पढ़ने नहीं पड़ी, ऊपर से आपके बाबाओं जैसे झबले। बस चलता तो कमेंट में अपने दर्जी का नंबर पोस्ट कर देती। लेकिन अब तसल्ली है, मैं ही ना समझ थी। जिंदगी की हकीकत कुछ और ही होती है ना? प्रेम बाबू को ऐसा सुकून मिला जैसे उनकी चोंच में स्वाति नक्षत्र की बूंद आके गिर गई हो। उसी शाम फेसबुक पर उन्होंने चुन चुन कर प्रेमिकाओं को टैग किया। पोस्ट थी, प्रेम प्रसून गॉट एंगेज्ड विद चारुलता एंड 40 others। बस इतनी सी थी ये कहानी।